दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपके जिम में या किसी भी जिम में जब आप अपने ट्रेनर से या और लोगों से पूछते हैं कि लव हैंडल्स या जिसको हम साइड फैट भी कहते हैं उसको कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, तो ज्यादातर लोग आपको क्रंचेस और सिटअप्स के बारे में बता देते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेनर्स और बिगिनर्स को मैं बताना चाहता हूं कि आप भले ही कितनी भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, आप दिन में 1000 सिटअप्स भी मार लें, तब भी आपका साइड फैट कम नहीं होगा। तो दोस्तों, लव हैंडल्स को या बेली फैट को कम करने के लिए आपको सबसे आसान उपाय खोजना होगा। लेकिन उस आसान उपाय को खोजने से पहले आपको कुछ बातों को समझना भी जरूरी है, जिनसे आप कुछ ही समय में अपने साइड फैट को कम कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लव हैंडल्स को कम करने के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी होती है, लेकिन क्रंचेस, सिटअप और एब्स वर्कआउट की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको ऐसे मूव्स की जरूरत है जिसमें रेस्ट आप कम से कम ले रहे हो और जिसमें आपकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो, जैसे कि आप बर्पीज ले सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स, जैसे कि जंप्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी होम एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहे हैं जिनको या तो आप जिम में भी कर सकते हैं या आप घर पर ही हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के साथ जोड़कर इन सभी चीजों को कर सकते हैं और आप अपने लव हैंडल्स को कम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बताने से पहले अब हम आपको बता देते हैं कि लव हैंडल्स दरअसल होता क्या है। तो लव हैंडल्स पेट के पीछे का फैट है जो लोअर बैक के चारों तरफ जमा हो जाता है। कैलोरी इंटेक अगर आपका हाई है और या फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है तो धीरे धीरे फैट जमा होने लगता है। लव हैंडल फैट जो होता है वो काफी जिद्दी फैट भी माना जाता है, जो कि इतनी आसानी से नहीं जाता है। आपको इसके लिए एक्सरसाइज के साथ साथ क्लीन और हेल्दी डाइट लेने की जरूरत होती है। तो उनको कम करते समय, लव हैंडल्स को कम करते समय आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है। वो ये कि पहले आपको अपने बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज गिराना है, आपको आपके खाने को कैलकुलेट करना है, कोर एक्सरसाइज कम से कम करनी है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करनी है और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी है। तो दोस्तों, ये सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं वॉकिंग प्लैंक। वॉकिंग प्लैंक लव हैंडल्स को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसे करने के लिए आपको नॉर्मल पुशअप की तरह स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। अब एक एक करके अपने हाथों को प्लैंक स्थिति में लेके जाना है। इसके बाद फिर से अपनी कोहनियों को ऊपर उठाते हुए पुशअप की स्टार्टिंग पोजीशन में आपको आना है। आपको जल्दी से जल्दी रेपिटेशंस को करने हैं। आप इस एक्सरसाइज को जिम में या घर पर फर्श पर कोहनी के नीचे योगा मैट बिछाकर कर सकते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज के कितने रेप्स लेने हैं, आप इस एक्सरसाइज के 4 सेट ले सकते हैं 20 रेप्स के, और कम से कम 1 मिनट का रेस्ट जरूर रखना है। और अगर आप चाहें तो आप 30 सेकंड्स का भी रेस्ट रख सकते हैं, 30 से 45 सेकंड्स के रेस्ट के बीच में। अगर आप जितना कम से कम रेस्ट रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं स्क्वाट्स। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज मानी जाती है और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये आपके लेग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। जैसे कि ये कहावत है कि जितने मजबूत पैर की जड़ें होंगी उतना ही मजबूत पेड़ होगा। तो आपको अपने लेग्स मसल्स को हमेशा मजबूत रखना है। अब आपको इस एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लेने हैं 15 से 20 रेप्स के बीच में, और वहीं 45 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। अब इसमें क्या है कि आप इस एक्सरसाइज में अगर आप चाहें तो वेरिएशंस को भी ऐड कर सकते हैं। आप स्क्वाट्स जंप भी ले सकते हैं, आप वेटेड स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, आप बेसिक एयर स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, आप कोई भी स्क्वाट्स कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको 4 सेट लेने हैं 15 से 20 रेप्स के बीच में और कम से कम 45 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो है उसको हम कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। ये एक्सरसाइज मैं भी बहुत ज्यादा करता हूँ और मुझे ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा पूरा दावा है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपके पेट का जो फैट होगा या साइड का जो फैट होगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ये मैंने अपने ऊपर करके देखा है। तो आपको इस एक्सरसाइज को करना कैसे, आपको नॉर्मल पुशअप की पोजीशन में आ जाना है और अब आपको करना क्या है कि आपको अपने पैरों को आगे पीछे लेकर जाना है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको अपनी कोर मसल्स को ज्यादा से ज्यादा टाइट रखना है। आप इस एक्सरसाइज के 4 सेट ले सकते हैं 20 से 30 रेप्स के बीच में। अगर आप चाहें तो रेपिटेशंस को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज में रेस्ट कम से कम लेना है। तो 30 से 35 सेकंड्स या 40 सेकंड्स तक का रेस्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं बर्पीज। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है क्योंकि इसमें जब आप करते हो, जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपकी बॉडी पूरी एक तरीके से पूरी बॉडी वर्क करती है और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टैमिना की भी जरूरत होती है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर की तरफ जंप लेना है और नीचे आते समय पूरा अपना चेस्ट को जमीन पर टच कराना है, फिर से आपको ऊपर की तरफ उछलना है। ऐसे आप
12 से 15 रेप्स ले सकते हैं 4 सेट्स के। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा पूरा दावा है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका बेली फैट कम होने के साथ साथ आपकी बॉडी में स्टेमिना भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। हर सेट के बाद इस एक्सरसाइज में कम से कम आपको 1 मिनट का रेस्ट तो रखना ही रखना है। दोस्तों आखिरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है इसको हम कहते हैं टक जंप्स। तो इस एक्सरसाइज को करते समय आपको दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर लेकर जाना है और एक साथ नीचे लेकर आना है। साथ ही जब आप ऊपर जाते हैं तो अपनी कोहनी को घुटनों के पास तक ले जाने की कोशिश भी आपको करनी है, लेकिन इसमें कुछ ध्यान भी रखना है, आपको कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना है, नहीं तो आप गिर भी सकते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से करें, जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आप चोटिल भी हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 से 4 सेट ले सकते हैं 12 से 15 रेप्स के बीच में। तो दोस्तों इस पूरे वर्कआउट को आप अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट प्लान में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप स्प्रिंट्स मार रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद ये पूरा वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी इस वर्कआउट को शामिल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कार्डियो ले रहे हैं, मतलब 10-10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो आप उसमें भी इस वर्कआउट को शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपकी डाइट कंट्रोल है तो विदिन 1 महीने में ही आपके साइड फैट्स जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये बात मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, और आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपके मोटिवेशन में कहीं भी कमी आ रही है तो आप हमारा मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं, जो आपको जिम में वर्कआउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। तो दोस्तों मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।